खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं अमरोहा से डॉक्टर प्रथम सिंह की यह खास रिपोर्ट। खबर यूपी जनपद के अमरोहा से है, जहां अमरोहा ब्लॉक के गांव चकछावी में आज प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा कृषि निवेश प्रतिष्ठान केंद्र का उद्घाटन जिला मुख्य विकास अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला एवं कृषि विकास अधिकारी राजीव कुमार, उप कृषि निदेशक राम प्रवेश व AK मिश्रा प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें सभी गाँव वालों ने भाग लिया। आज यहाँ छावी आप आए हैं, क्या है मतलब? यहाँ आज प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का एक इनपुट सेंटर ओपन किया गया है, जिसमें किसान को खाद, बीज, फर्टिलाइज़र और पशुहार वगैरह सस्ती दरों पे मिलेंगे। और यहाँ पे आज मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी प्रतिभाग किया गया तथा भारत सरकार की एक योजना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके बारे में भी बताया गया, जिसमें गोदाम और बहुत प्रकार के प्रतिष्ठान खोल सकते हैं, इनपुट केंद्र खोल सकते हैं। कोई यंत्र लेना है उस पर सब छूट, उस पर भी लोन लेके इनपुट में राहत प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए जो इंटरेस्ट है 6% का इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। जनरली इन सब चीज़ों पे 9% ब्याज पे मिल जाता है, जिसमें गवर्नमेंट 6% देगी, 3% स्टेट गवर्नमेंट और 3% सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर छूट प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से किसान को मात्र 3% पे लोन उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह से जो ये प्रखंड बायो एनर्जी है, ये किसानों को जोड़कर इनके उत्पाद जो हैं इनको मार्केट करने में भी सहयोग प्रदान करेगा। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम हितेश चौधरी है। विलेज चकछावी, पोस्ट कोड यूनियन, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ। प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये छावी आज यहाँ पर अधिकारीगण यहाँ पहुँचे हैं, क्या है? सर, यहाँ पे आज हमारे FPO के माध्यम से, जैसे भारत सरकार की हमारी मंशा की किसान की आय दोगुना होनी चाहिए, तो आज उसी के लिए कि किसान को कैसे हम योजनाएं दे सकते हैं, कैसे किसान को हम लाभ पहुँचा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है खाद, बीज भंडार और जैविक प्रोडक्ट और औषधीय खेती जो हम कराते हैं, आज उसी के यहाँ पे प्रोडक्ट रखे गए हैं और हमारे किसानों के लिए खाद बीज की व्यवस्था की गई है। उसका आउटलेट यहाँ पे खुला है। आज यहाँ पर कौन-कौन अधिकारी हैं? हाँ, यहाँ पे सर हमारे जिले से जो आए हमारे CDO सर हैं और हमारे उप कृषि निदेशक हैं और जिला कृषि अधिकारी सर हैं और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी जी हैं, वो आज यहाँ पे हमारे बीच अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच पधारे हैं। क्या-क्या सुविधाएं आपके इस केंद्र पर रहेंगी? सर हाँ, इस केंद्र से एक तो हमारी मिट्टी की जांच जो है, किसानों को मिट्टी की जांच की सुविधाएं होंगी और जो किसानों को खाद बीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जैविक खाद कहीं किसानों को नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे जैविक भी मिलेगा और रसायन भी, दोनों प्रकार का यहाँ पे खाद की व्यवस्था होगी किसान भाइयों को। जैसे पोषण वाटिकाएं हैं, जैसे बीज नहीं मिल पाता है तो बीज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जो किसान भाइयों को उचित रेट पर बीज भी यहाँ से प्राप्त होगा। और अन्य अनेक प्रकार के जैसे हमारे गन्ने की फसल है, उसमें नई प्रजातियों की पौध तैयार की जाती है, तो उसकी भी यहाँ पे गन्ने की पौध भी तैयार मिलेगी और हमारी और अन्य प्रकार के बीज भी सभी यहाँ पे फसलों के मिलेंगे किसान भाइयों को। सीडी साहब, आज यहाँ पर गांव छावी में आप पहुँचे हैं, क्या है पूरा मामला जरा बताएं? यहाँ पे हमारा प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर जो है, ये FPO है, जिसके द्वारा मतलब यहाँ पे किसान सेवा केंद्र एक तरीके से कहा जाए खोला गया, जिसके कारण यहाँ पे किसानों को सस्ते में सामग्री मिल पाएगी। कृषि निवेश जो उनके होते हैं, चाहे खाद है, बीज है, उनके ये यहाँ पे सस्ते से मिल जाएंगे। इस कंपनी के द्वारा यह जो है, इनका जो हमारा FPO है जो काफ़ी एक्टिव है, जिसमें हितेश चौधरी जी मुख्य रूप से हैं, इनके द्वारा यह पहला हमारा जिले का किसान सेवा केंद्र एक तरीके से प्रारंभ किया गया है, उसका उद्घाटन कार्यक्रम था। क्या-क्या सुविधाएं यहाँ पर होने वाली हैं? प्रशासन की ओर से क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी, उसके बारे में? इसमें प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा विशेष नहीं रहती है। यह अपना इनका FPO है, FPO के लोग मिलकर के एक अपना केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें हम लोगों की तरफ से लाइसेंस इनको उपलब्ध करा दिया गया है। अब ये बीज, खाद और पेस्टिसाइड तीनों यहाँ से बेच सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते में मिलेगा। एक तो डायरेक्ट मिल जाएगा और जो लाभ होगा वो सीधे सीधे FPO को जाएगा, जिसमें करीब 150 किसान, 150 से 200 किसान होते हैं, वो उसका लाभ उनको जाएगा। देखिए
लगातार जो है आवारा पशु के हैं, जैसे गाय है, आज गाय को जो है आवारा पशु की श्रेणी में जो है कहीं ना कहीं लोगों ने कर दिया है और पूर्ण रूप से जो है किसानों की जो है फसलों को जो है बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इस पर क्या करें? नहीं, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमारे कई गौ आश्रय केंद्र बने हुए हैं, 2-3 और भी हम लोग नया बना रहे हैं और एक नंदी विहार करके गुरेठा में काफ़ी बड़ा मतलब जो है हम लोग वो अपना गौशाला केंद्र बना रहे हैं। तो वहाँ पे सभी पशुओं को भेजेंगे और वहाँ पे हम लोग लग करके वहाँ पे भी एक एफपीओ बनाने जा रहे हैं जो कि गौमूत्र से या गौ मतलब जो है गोबर से वो अच्छे प्रोडक्ट बना करके लोगों को मार्केट में भेज सकें। अच्छा, चूँकि यहाँ पर ये हितेश जी ने ये एक केंद्र यहाँ पर खोला है, ऑर्गेनिक केंद्र खोला है, और भी किसान यदि जनपद में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से कोई ऐसी कोई योजनाएं हैं जिसका लाभ उन्हें मिल सकेगा? नहीं, इसमें योजनाएं नहीं है, ये आप कर रहे हैं ये लोग, तो मार्केट उपलब्ध कराने के लिए हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और अभी हमने एक जो है इनकी ट्रेनिंग भी कराई थी, एफपीओ की एक ट्रेनिंग भी हमारी थी जो हमारे मतलब इस तरह के प्रोडक्ट हैं उनको मार्केटिंग के लिए। ठीक है, धन्यवाद। राजीव जी, आज यहाँ आप छावी पहुँचे हैं, क्या है मामला? एक्चुअल में यहाँ पर एक कृषि निवेश केंद्र का उद्घाटन हुआ है हमारे जनपद में। एक प्रखंड बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ बनाया गया है यहाँ पर चकछावी ग्राम में, जिसमें बहुत सारे किसान उसके साथ जुड़े हुए हैं। सरकार का ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ बनाए जाएं ताकि किसान अपने उत्पाद को स्वयं बेच सके और स्वयं मिलकर खेती कर सके। जितने भी किसान हैं जो मेंबर हैं वो स्वयं अपने माध्यम से, अपनी दुकान के माध्यम से अपना कृषि निवेश खरीद सकें, उसके लिए कृषि निवेश केंद्रों का उद्घाटन किया जा रहा है, स्थापना कराई जा रही है। तो यहाँ पर चकछावी गांव में ये कृषि निवेश केंद्र बनाया गया है, यानी बीज, खाद और दवाइयाँ जो है उनके लाइसेंस यहाँ प्रदान किए गए हैं। तो जो किसान इनके मेंबर किसान हैं और बाकी अन्य भी जो किसान हैं उनको यहाँ पर कृषि निवेश की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।